हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बुधवार का दिन है और 26 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लगने वाला है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन आप जो भी उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म होती है, जीवन में विकास की राह खुलते हैं। पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है और इस दिन अक्सर बताया जाता है कि चंद्रमा की पूजा आपको करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे बहुत से संकट आपके जीवन से दूर होते हैं। पर इस बार चंद्रमा पर ग्रहण रहने वाला है। ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन संपूर्ण भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। विशेष रूप से बंगाल आदि क्षेत्रों में, थोड़ी से ईस्ट के साइड में हल्का सा दिखाई देगा, छाया ग्रहण की तरह दिखाई देगा। और इसी वजह से पूरे भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारत के जिन हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा, सिर्फ वहीं पर सूतक काल मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का डेट है 26 मई बुधवार और आरंभ होगा दोपहर को 2:18 से लेकर शाम के 7:19 तक रहने वाला है, यानी कि 5 घंटे लंबा ग्रहण है। इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा, उपछाया ग्रहण रहेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये राशियों पर, नक्षत्रों पर असर छोड़ने वाला है। आपका जन्म अगर अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो नीच राशि में है, और चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि में केतु भी होने वाले हैं, यानी एक शुभ ग्रह और एक क्रूर ग्रह। ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष में अच्छा हम नहीं मानते हैं। कहते हैं ये दोनों मिलने से अशुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। चंद्र ग्रहण के समय वृषभ राशि में सूर्य, शुक्र, बुध और राहु रहने वाले हैं। मिथुन राशि में मंगल रहेंगे, वृश्चिक राशि में केतु और चंद्रमा, मकर राशि में शनि और कुंभ राशि में गुरु। और इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें, फिर भी कुछ मामलों में विशेष रूप से सावधानी जरूर बरतनी है। सबसे ज़्यादा अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले सावधान रहें। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृश्चिक राशि के बाद सबसे अधिक प्रभाव अनुराधा नक्षत्र के जन्मे लोगों पर ही पड़ेगा। और क्योंकि इसके स्वामी शनि देव हैं, जो चंद्र ग्रहण के समय मकर राशि में मौजूद रहने वाले हैं। और मकर राशि पे ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको उपाय करने चाहिए, शनिदेव के उपाय करने चाहिए। और दूसरा वृश्चिक राशि पर पड़ेगा। काल पुरुष की कुंडली में 8वीं राशि है और इस राशि के स्वामी मंगल हैं, जो इस दिन मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। और ग्रहण के दौरान चंद्रमा के पीड़ित होने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको भी सावधान रहना है। विशेष रूप से आपको मन का कारक है चंद्रमा, तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े, भ्रम, गुस्सा, अज्ञात भय, ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और आपके प्रथम लग्न भाव में ये ग्रहण लग रहा है, जिससे आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मानसिक तनाव से बचें, घरेलू झंझटों से बचें और साथ ही किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। जीवन साथी से मतभेद से भी दूर रहें। बिना बात की अगर जीवन साथी आपको कुछ कहते हैं तो उनसे भी लड़ाई ना करें। साथ ही साथ धन हानि भी संभव है, तो कोई भी काम करते, कोई शुभ कार्य इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। हो सके तो ग्रहण से पहले आप हनुमान जी के मंदिर में दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और अगर तांबे का कोई बर्तन या पात्र या लोटा आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके यश तथा मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। दोस्तों, ये तो अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशियों की बात की हमने, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ग्रहण बहुत आसान है और बाकी सभी राशियों पर असर नहीं छोड़ेगा। सभी राशियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देख लेते हैं कि अलग अलग राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से उपाय करके आपको बचाव करने हैं। फर्स्ट राशि कौन सी आती है? मेष राशि। और इस ग्रहण से आपको सावधान रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव में आ रहा है। मानसिक तनाव हावी रह सकता है। अपनी माँ की सेहत का खास ख्याल रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। कोई भी बड़ा चेंज आपको इस समय अपने जीवन में नहीं करना है। और गाड़ी ना चलाएं। कार्यों में विघ्न आ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का जितना ज़्यादा हो अधिक से अधिक ध्यान करें। मंत्र का जप करना शुभ रहता है और इस समय आप ओम हंग हनुमते नमः इसका सबसे ज़्यादा जप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। और मंगल से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गुड़ हो, मसूर की दाल हो, रक्तदान हो, आप ये कर सकते हैं। अपने पास एक लाल रंग का रुमाल प्रयोग करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। बाकी धन लाभ, अचानक धन लाभ के योग भी आपको बन रहे हैं।
बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि, आपकी राशि के सप्तम भाव में ग्रहण लगने वाला है। स्त्री को कष्ट कर संभावना के बीच गृह जीवन में परेशानियां रह सकती है। मान सम्मान में कमी आने की भी संभावना है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन में कटुता लाने से बचना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, यानी लग्जरी के ग्रह, और ग्रहण के समय आप गऊ की सेवा करते हैं, उसे पालक खिलाते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, तो ये आपके जीवन में वृद्धि करता है, धन की बढ़त करता है। आपको स्त्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, ग्रहण आपके लिए फलदायी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि, आपकी राशि के छठे भाव में लगने वाला है ग्रहण आपके लिए लाभकारी होने वाला है और ऐसे में धन लाभ की भी संभावना बन रही है। कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचकर रहना होगा। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और ग्रहण के समय ज़रूरतमंदों को कपड़ों का दान कीजिए, अंधे व्यक्तियों को अन्न दान कीजिए, मूंग जो होती ग्रीन वाली वो आप दान कर सकते हैं, ये सब उत्तम होगा। अपनी माँ की बात माने, माँ को कुछ क्रोधित ना हो, माँ से नाराज़ ना हो, दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं का आशीर्वाद आपको इस दिन लेना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ नहीं कहा जा सकता है। आपकी राशि के पंचम भाव में रहने वाला है, जिसके चलते मानसिक तनाव, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखें। मान हानि की शंका है। बीच बीच में कार्य व्यवसाय में भी आपके अड़चने आएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको लाभ दे करके जाएगी। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। ओम शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण कीजिए, इससे मन शांत रहेगा। आपकी राशि के स्वामी भी चंद्रमा है, इसलिए आपको ग्रहण के समय चावल और चीनी का दान करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 7 माला का आप जप कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ है, या सुन सकते हैं आप यूट्यूब पर डाल करके। बात कर लेते दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में लग रहा है ग्रहण। कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता देगा, लेकिन घरेलू परेशानियां आपके जीवन में ला सकता है। माँ की सेहत का खास ख्याल रखें और कार्य सिद्धि के बीच इस समय किसी भी कार्य में परिवर्तन या चेंजेस आपको नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ ट्राई करें, थोड़ा समय व्यतीत करें, उनका ख्याल रखें। कार्यों में विघ्न बाधाएं आएगी, धन आएगा लेकिन धन हानि भी संभव है, इसलिए अधिक से अधिक आपको चंद्र देवता का ध्यान, चंद्र ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवता का ध्यान करना लाभकारी होगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, ऐसे समय में आपको गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बुक्स हुआ, कलम हुआ, ये दान करना चाहिए, ये उत्तम रहेगा। गुड़ और चने का दान भी कर सकते हैं और गेहूं का दान भी सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कन्या राशि वालों की। आपके तृतीय भाव में रहने वाला है, आपके लिए शुभ फलदायी है और साथ ही साथ भाग्य और धन धान्य में वृद्धि करने वाला है। ये ग्रहण आपके लिए लाभ के बीच में, अगर बहुत दिनों से जॉब्स आदि नहीं मिल रहे थे, नौकरी को लेकर के परेशान थे, स्थानांतरण को लेकर परेशान थे, ट्रांसफ़र आदि चाहते हैं आप, तो नौकरी में तरक्की की संभावना इस समय आ रही है। और राशि के स्वामी आपके बुध हैं, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर है। आप अपने ग्रह से संबंधित वस्तु है, जैसे मूंग की दाल है, हरे वस्त्र हैं, सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका दान कीजिए। ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का जप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस प्रकार मंत्रों का जप कीजिए। आप देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लगेगी। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है, कुछ अच्छे एक्सपेक्टेशंस ना रखें। द्वितीय भाव में लग रहा है तो धन हानि के संकेत दे रहा है। इस समय कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो उससे बचना चाहिए, किसी को लोन देना चाहते हैं तो उससे बचना चाहिए और अपने जीवन साथी और आपका अपना दोनों का आपको ख्याल रखना चाहिए। आप दोनों में मतभेद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, चिंता हो सकती है। वाद विवाद से किसी भी प्रकार के बिना मतलब के झंझटों में ना पड़े। कार्यों में विघ्न आ सकता है, आपको बहुत पेशेंस के साथ इस समय काम लेना पड़ेगा। आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए साफ सफाई रखें, घर का ग्रहण के पहले और बाद में घर को साफ कर लें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। माता लक्ष्मी के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी का वास वहाँ नहीं होता जहाँ साफ सफाई नहीं होती, इसलिए ये आपको रखना है। आपकी ऐसे भी राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र जब होते हैं राशि के स्वामी तो आपको धन संपत्ति बहुत मिलता है। खासकर माता लक्ष्मी की आराधना आपको करना चाहिए।
ग्रहण से पहले अपने घर में इत्र या सुगंधित अगरबत्ती छिड़क लीजिए या स्प्रे छिड़क दीजिए और इसके बाद में ग्रहण पूर्ण होने के बाद सुहाग सामग्री आप किसी ब्राह्मण को या किसी को भी आप सुहागन स्त्री को भेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि आपकी राशि के द्वादश भाव में ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण खर्चों में अधिकता होगी, साथ ही साथ नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। इस समय स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, किसी से क्रोधित होकर के ना बात करें, अपनी लैंग्वेज पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। धन हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, इसलिए ग्रहण के दौरान आप पीली चीज़ जैसे मिठाई, वस्त्र, चने की दाल, हल्दी ये दान करें और गौ की सेवा करें। गाय को एक आटे की रोटी के ऊपर आप थोड़ी सी हल्दी लगा करके खिलाइए, ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। बात कर लेते दोस्तों हम मेरी राशि यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वाले आपके एकादश भाव में ग्रहण लगने वाला है और ये समय आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाला है। इस दौरान आपको धन लाभ, कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। इस समय आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको संतान सुख भी मिल सकता है। कुल मिलाकर ये समय देखा जाए तो आपके लिए शुभ है और आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं। ग्रहण से पहले या बाद में आप तिल या तेल का दान कीजिए। साथ ही साथ हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान मंदिर जाकर लाल चोला चढ़ा सकते हैं और ग्रहण के अवसर पर अपनी राशि के स्वामी शनि देव के मंत्रों का ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार से आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातक को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और आपके दशम भाव में ग्रहण पड़ रहा है, जिसके चलते कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। उचित होगा कि जो भी आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आप तालमेल बना करके चलें। जो आपके कोलीग्स हैं, नहीं तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेशेंस रखें, कार्य हो व्यवसाय हो, आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत शुभ नहीं है और वाद विवाद से दूर रहना है। किसी भारी व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हो सकता है दाम्पत्य जीवन में भी आपकी वाणी के चलते, आपके मन के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसीलिए आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। सूतक लगने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तेल का दीपक जला लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आप लोहे का पात्र इस दिन चाहे तो दान कर सकते हैं, लोहे के बर्तन दान कर सकते हैं, स्टील के कर सकते हैं। बात कर लेते दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि की। मीन राशि आपकी राशि के नवम भाव में रहने वाला है ये ग्रहण और आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इस दौरान भाग्य की वृद्धि के साथ साथ धन लाभ के योग है। माता पिता के साथ व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। माँ ने अपनी जो माँ है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगर संतान है, मैरिड है, तो उसकी भी सेहत का ध्यान रखना है। किसी भी बड़े चेंज से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये ग्रहण चिंता का कारण बन सकता है। आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, इसलिए आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। अपने गुरु के मंत्रों का ध्यान कीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। चना हो, गुड़ हो, आटा हो, ये दान करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों धन संबंधी समस्याओं के लिए खत्म होने का अगर नाम नहीं ले रही है आपके जीवन में, तो चंद्र ग्रहण के दिन आपको एक ताला लेना है और चंद्रमा की छाया में रख देना है। इसके बाद अगले दिन सुबह सवेरे उसे उठाकर किसी मंदिर में रखाना है। कहते हैं इससे आर्थिक तंगी तो दूर होती है, साथ ही साथ सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। कहते हैं कि जैसे ही कोई वो ताला उठा के खोलने की कोशिश करता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। चंद्र ग्रहण से पहले नहाकर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके, आपके पास अगर गोमती चक्र है तो गोमती चक्र का भी आप उपाय कर सकते हैं, मैं वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको। और चंद्र ग्रहण से पहले चांदी का उपाय भी आप कर सकते हैं। चांदी का टुकड़ा ले लीजिए, एक पात्र में थोड़ा कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर रख लीजिए और उसमें वो चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए। आप चाहे तो चांदी का कॉइन भी ले सकते हैं। और जब चंद्र ग्रहण लग जाए तो उस पात्र को चंद्रमा की छाया में रखना है आपको और ग्रहण के दूसरे दिन इस पैसे को वहाँ उठा करके रखना है जहाँ आप पैसे रखते हो। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का ये उपाय जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है।
दोस्तों चंद्र ग्रहण हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन ध्यान रखते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक समाप्त होने तक कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करते हैं। सूतक के दौरान भोजन बनाना और खाने से परहेज करते हैं, यहाँ तक कि ग्रहण में भी परहेज करते हैं। और ग्रहण के बाद जो भी जो फालतू का फूड होता है, जो बनाया हुआ फूड होता है, वो सारा फेंक देना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े करने से बचे। क्रोध, अपमान, किसी की चुगली, बुराई, ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं तो गॉसिप करने बैठ गए। गॉसिप कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों पे कीजिए, सत्संग कीजिए आपस में एक दूसरे से बैठकर। और कोई भी धारदार वस्तु का प्रयोग खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं, तुलसी का पौधा है, इसको स्पर्श ना करें। और सोना भी वर्जित बताया जाता है इस दौरान। जिस समय ग्रहण चल रहा हो उस समय कहते हैं कि भगवान को कष्ट होता है, इसलिए इस दौरान सोना नहीं चाहिए। भगवत नाम ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि, बोले बाबा हरि हरि शंकर आप शरणम। इस प्रकार से भगवान का कीर्तन कीजिए दोस्तों। और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे, आपकी कठिनाइयाँ हैं, आपके संकट हैं, आपकी मुसीबतें हैं, आपका दुर्भाग्य है, सब दूर होते हैं आपके घर से, आपके जीवन से, और आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए, इससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग जो हार रहे हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण का असर 3 महीने तक रहता है हमारे जीवन पे, इसलिए ध्यान रखें। छोटे छोटे उपाय जो मैंने राशि अनुसार बताए हैं वो आप ज़रूर कीजिए। चंद्रमा राशि के हिसाब से मैंने उपाय बताए हैं, लेकिन आप चाहें तो अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।